अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व उलमा उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअह व फ़ी रिवायतिन मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनों, ये अल्लाह ताला शान का बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान है कि उसने आपके इस गांव के अंदर उलमाए किराम की तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमाया है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ मुक़्तदर शख्सियात की तशरीफ़ आवरी हुई है और बतौर ख़ास दारुल उलूम देवबंद के फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद हज़रत मौलाना शाह आलम साहब कासमी दामत बरकातहुम की तशरीफ़ आवरी हमारे इस पूरे ज़िले के लिए बहुत ही बाइसे सद इफ्तिखार है। हज़रत मौलाना शाह आलम साहब दामत बरकातहुम वो अगरचे हमारे अपने पड़ोसी करीबी ज़िला महाराजगंज के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने बाहर में जाकर दारुल उलूम देवबंद में जाकर के जो मकाम हासिल किया है, जो इज़्ज़त हासिल की है और इल्म के गौहरे नामदार को जो इन्होंने अपने दामन में समोया है, मेरे भाइयों, इस बात से बहुत ही कम लोग नावाकिफ़ हैं, बहुत ही कम लोग वाकिफ़ हैं। हज़रत मौलाना शाह आलम साहब जो इस मजलिस के रूहे रवां हैं और उन्हीं को सुनने के लिए हम और आप आए हुए हैं, तकरीबन 50 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ और मौलाना की लिखी हुई किताबें इस वक्त मुल्क में भी चल रही हैं और बैरून मुल्क में भी चल रही हैं। मौलाना की लिखी हुई किताबें खुद हम लोग अपने मदरसे के अंदर चला रहे हैं।
मामूली शख्सियत नहीं है, बहुत ही बड़ी शख्सियत है। और मौलाना इस वक्त जो पैगाम लेके चल रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, ख़त्मे नबूवत का पैगाम, उसके माने क्या होते हैं? आक़ाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के नबी हैं, सारी कायनात के पैगंबर हैं, सारी कायनात के रहबर रहनुमा पेशवा रसूल हैं, संदेशता हैं। और 1,24,000 तकरीबन अंबियाए किराम में सबसे आखिर में आने वाली शख्सियत हैं। आपके बाद से नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया गया। आपके बाद अब कोई पैगंबर, कोई नबी नहीं आएगा। अब इसके बाद से सीधी क़यामत आएगी, परलय होगी। आखिरी पैगंबर, आखिरी संदेशता, आखिरी रसूल आ चुका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी ने कोई महल बनाया, मकान बनाया हो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन, बहुत ही बारौनक, बहुत ही जमील मकान बनाया हो, लेकिन सामने एक ईंट की कमी रह गई हो, एक ईंट की कमी रह गई हो। जो लोग भी मकान को देखने आते हैं वो कहते हैं मकान तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पायदार है, बहुत ही मजबूत है। लौला हाज़िल लबना, काश कि ये ईंट रख दी जाती तो ये मकान मुकम्मल हो जाता। हर कोई, हर एक की नजर पड़ रही है और कहा कि बस इस एक ईंट की कमी है, एक ईंट ये रख दी जाती तो ये मकान मुकम्मल हो जाता। अल्लाह के रसूल कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना हाज़िल लबना, मैं ही वो ईंट हूँ। अना हाज़िल लबना, मैं ही वो ईंट हूँ। मैं गोया जब आ गया तो अब नबूवत का महल मुकम्मल हो गया। अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मैं आ गया, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपने फरमाया, लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर वलाकिन ला नबी बादी, अगर मेरे बाद कोई नबी आने वाला होता तो मेरा ये सहाबी जिनको उमर फारूक कहते हैं, कहा कि ये नबी होते, लेकिन मैं आखिरी नबी हूं, अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, वैसे आपके ख़त्मे नबूवत के ऊपर भी ईमान लाना फ़र्ज़ है। आप आखिरी पैगंबर हैं, आप आखिरी रसूल हैं, आप आखिरी संदेशना हैं, आप आखिरी ऋषि और मुनि हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले जाते हैं। उस वक्त मदीने का नाम यसरब था। मदीने की आबो हवा बहुत ही ख़राब थी। मदीने की आबो हवा, वहाँ की फ़िज़ा बहुत ही ख़राब थी। आपके सहाबा बीमार होने लगे। कभी अबू बकर बीमार हो रहे हैं, कभी बिलाल बीमार हो रहे हैं, कभी कोई बीमार हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा सह्हिल मदीना,
अल्लाहुम्मा कुल हुम्माहा इलल जुहफा, ऐ अल्लाह मदीने की आबो हवा को दुरुस्त फरमा दे। ऐ अल्लाह इसके अंदर जो बुखार है, इसकी जो बीमारियां हैं, मदीने का बुखार मशहूर था। कहा इसकी जो बीमारियां, इसका जो बुखार है, ऐ अल्लाह इसको मदीने से निकाल करके जुहफा भेज दे। जुहफा एक सुनसान जगह का नाम था जो मुल्क शाम जाते हुए रास्ते में पड़ता था। तो कहा अल्लाह इसकी बीमारी को उधर मुंतकिल कर दे, मदीने को साफ सुथरा कर दे। सहाबे किराम जो मदीना पहुंचे हैं उनको मक्कतुल मुकर्रमा की याद आ रही थी, बैतुल्लाह की याद सता रही थी। मदीने से चूंकि मोहब्बत हुई नहीं थी, मोहब्बत मक्कतुल मुकर्रमा से थी। अल्लाह के रसूल ने उसके लिए भी दुआ फरमाया, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना कहुब्बिना मक्का। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में मदीना तैयबा की मोहब्बत डाल दे, कहुब्बिना मक्का, जैसे आपने मक्कतुल मुकर्रमा की मोहब्बत डाली है। ऐ अल्लाह ऐसे मदीना तैयबा की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर डाल दे। एक जुमला और इरशाद फरमाया, एक जुमला और इरशाद फरमाया, बल अशद्दु, ऐ अल्लाह बल्कि हमारे दिलों में मदीना तैयबा की मोहब्बत मक्कतुल मुकर्रमा की मोहब्बत से ज़्यादा डाल दे। हर मुसलमान ये जानता है और अपने दिल को टटोल करके देख सकता है कि उसके दिल के अंदर सारी दुनिया से और सारी दुनिया के तमाम शहरों से ज़्यादा मोहब्बत अगर उसके दिल के अंदर है तो मदीना तैयबा की है, मदीना तैयबा की है। मदीना तैयबा की गलियों से अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, कहा ऐ अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा को हरम करार दिया, वइन्नी उहर्रिमु बैना लाबतैहा, और ऐ अल्लाह मैं मदीना के इन दो पहाड़ों के दरमियान की जगह को मैं हरम करार देता हूँ। मेरे भाई मदीना तैयबा का पहाड़ जबले उहद बिल्कुल सामने मस्जिद नबी के सामने नजर आता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ ऐसा है कि हम लोगों से बहुत मोहब्बत करता है और हम भी इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल के कदम पड़े मदीना तैयबा, जो ऐसी जगह थी जो वबाओं की जगह थी। बुखारी शरीफ में है, ये आबा वारदिल्ला, अल्लाह की ज़मीन में सबसे ज़्यादा बीमारी और वबा वाली जगह थी। अल्लाह के रसूल कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों की बरकत से मदीना तैयबा हो गया। मेरे दोस्तों, ये उलमाए किराम आपके इलाके में आए हैं, वारिसीने अंबिया हैं, नबी के वारिस हैं, आपके यहाँ तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह आपके यहाँ भी बरकत होगी, आपके यहाँ भी बरकत होगी। इस जगह में बरकत आएगी जहाँ नेक लोग जाते हैं, जहाँ उलमा जाते हैं, जहाँ सुलहा जाते हैं, जहाँ बुजुर्गाने दीन जाते हैं, वो जगह बाबरकत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन उलमा का एहतराम करना चाहिए, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए, इनसे दुआएं लेनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हदीस में आता है कि अगर कोई नेक अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का कोई नेक बंदा, वली बंदा अगर पहाड़ के ऊपर से गुजरता है, अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजरता है, तो पहाड़ खुश हो जाता है और दूसरे पहाड़ों से कहता है, दूसरे पहाड़ को मुखातब होकर के पूछता है, हल मर्रक बिका ज़ाकिर, ऐ पहाड़, ऐ हमारे साथी पहाड़, बताओ क्या तेरे पास से भी कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह का नेक बंदा तेरे ऊपर से गुजरा है? वो कहता है मेरे ऊपर से नहीं गुजरा है। तो ये पहाड़ करता है, कद मर्र बी ज़ाकिर, मेरे ऊपर तो अल्लाह का नेक बंदा आया हुआ है। एक पहाड़ के ऊपर ये इंसान, अगर नेक इंसान चला गया तो पहाड़ फख्र करने लगता है।
अगर इस सरजमीन पे इतने उलमाए किराम आए हैं तो क्या ये सरजमीन नहीं फख्र कर रही होगी? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जलसे से क्या फ़ायदा है। अरे जलसे से कोई फ़ायदा ना हो, उलमा की तशरीफ़ आवरी हो जाए, उनकी बरकत आ जाए तो यही बहुत बड़ा फ़ायदा है। उनको देख लेना ही बहुत बड़ा फ़ायदा है, उनकी बातों को सुन लेना ही बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये छोटा फ़ायदा नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमारे इस हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान ही एक वाहिद पूरी दुनिया के अंदर मुल्क है जहाँ पर दुनिया के अंदर जितने धर्म चलते हैं सारे धर्म के लोग हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। समझिएगा, और जगहों पे ऐसा नहीं है, दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर ही ऐसा है कि दुनिया में जितने धर्म चलते हैं सारे धर्म यहाँ पाए जाते हैं। और दुनिया के अंदर जितनी ज़बानें चलती हैं उन ज़बानों के जानने वाले अक्सर ज़बानों के जानने वाले लोग यहाँ पाए जाते हैं। 144 ज़बान अपने हिंदुस्तान के अंदर चलती है। कितनी चलती है भाई? 144 ज़बान अपने हिंदुस्तान में चलती है। मेरे भाइयों, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। हम सबका एक साथ रहना, मिलजुल करके रहना इस हिंदुस्तान को चमनिस्तान बनाया हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको हमारा एक साथ रहना, उठना बैठना, खाना पीना, मेल मोहब्बत से रहना, एक दूसरे के प्रोग्रामों में शिरकत करना, एक दूसरे के साथ लेन देन करना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का बर्ताव करना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पसंद नहीं आता। वो मुल्क की इस फिजा को खराब करना चाहते हैं, जबकि ये फिजा आज से नहीं हजारों साल से कायम है। ये फिजा आज से नहीं, ये हजारों साल से कायम है। कुछ फिरका परस्त ज़हनियत के लोग हमारी इस मुल्क की हम आहंगी को ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि फिरका परस्ती जहर है भारत के सीने के लिए। फिरका परस्ती जहर है भारत के सीने के लिए। आओ कर ले अज़्म हम एक साथ जीने के लिए। हम एक साथ जिए, एक साथ रहें, एक साथ मरें। इसी ज़मीन से पैदा हुए हैं, इसी ज़मीन के अंदर हमको दफन होना है। हमको अगर इस भारत को सही तौर पे देखना है तो मेल के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, हमदर्दी, गमगुसारी के साथ, एक दूसरे के ताउन के जज्बे के साथ हम जिएंगे। इंशाअल्लाह रहमान हमारा मुल्क तरक्की करेगा, और इसके खिलाफ जिएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, तनाज़ुरी की तरफ चला जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत ही आभारी हूँ और बहुत ही ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे सामने ही हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं। ये हमारे इस जलसे की खूबसूरती है, इन्होंने आकर के हमारे जलसे को खूबसूरत बना दिया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमें ऐसे माहौल की ज़रूरत है कि हम आपके प्रोग्रामों में, आप हमारे प्रोग्रामों में नज़र आए। देखिए, धर्म जो होता है, धर्म हर आदमी अपने धर्म पे चलते हुए धार्मिक हो जाए तो धार्मिक होगा, नास्तिक नहीं होगा। लेकिन आजकल क्या है कि आदमी धर्म पे चलने को नहीं समझ रहा है कि धर्म पे चलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई धर्म जुल्म की इजाज़त नहीं देता, कोई धर्म कत्ल की इजाज़त नहीं देता, कोई धर्म फिरका परस्ती की इजाज़त नहीं देता, कोई धर्म किसी की बदज़ुबानी, किसी के साथ जो है नारवा सलूक करने की इजाज़त नहीं देता। हर धर्म एक दूसरे के एहतराम की इजाज़त देता है और इसी की तालीम देता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से मिल करके रहें, एक दूसरे से घुल करके रहें, एक दूसरे के खान पीन में शरीक होकर के रहें, एक दूसरे के साथ
अपने ताल्लुकात को बना करके रहे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इंशाअल्लाह रहमान हम भी तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी कौम भी तरक्की करेगी। और इत्तेहाद में बड़ी ताकत है, मुत्तहिद होकर के रहें, बिखर करके ना रहें, मुत्तहिद होकर के रहेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हमेशा कामयाब रहेंगे, चमकते और दमकते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और ये जो मदरसा मेरे भाई, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज इस मदरसे की